जैसा आप देख रहे हो दोस्तों कि ये बच्चा है जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और ये आसपास आपको दुनिया भर की शील्डें और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड दिख रहा है। तो ये बच्चे से आज मैं इसीलिए बात करने आया हूँ क्योंकि इसने इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 45 सेकंड में स्कूप में कुछ करके दिखाया है, वो भी ब्लाइंड आंखों से, बंद पट्टी पे। तो आइए देखते हैं। बच्चा, कैन यू प्लीज स्टार्ट योर टाइम? और अपन एक टाइमर स्टार्ट करते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, लेट्स क्लैप फॉर हिम। तो ये इसकी कला है जो इतने बचपन में इसने इतनी एकाग्रता के साथ करी थी। अब हम इसको एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए, ये पूरा अनफोल्डेड था, इसने इसको पूरा तरह से फोल्ड कर दिया है और इसमें कलर वाला फोल्डिंग कर दिया है कि सारे ग्रीन ग्रीन आ गए हैं और वैसे आ गए हैं। तो अब हम इसको साइड में रखते हैं और बेटे को बोलेंगे कि एक बार अपना पट्टी खोल देते हैं इसकी, है ना। तो इसका चेहरा हमने रिवील किया है, अब हम इससे आगे बात करेंगे। पहले आपको बधाई है कि आपने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। तो पहले तो अपना नाम बताएं। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम हर्षित जैन है। मैं कक्षा 3 का हूँ और मैं स्कूल टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में हूँ। मुझे पेंटिंग अच्छी लगती है, मुझे स्केटिंग अच्छी लगती है। और आपको ये किस चीज में मिला है बेटा रिकॉर्ड? आपने किस चीज में रिकॉर्ड बनाया है? मैंने स्केटिंग में रिकॉर्ड बनाया। ओके, तो क्या होती है स्केटिंग? स्केटिंग कैसे करते हो आप? और ये आपने ये रिकॉर्ड बनाने के लिए तो आपने कुछ टाइम होगा आपका, ऐसे तो रिकॉर्ड मिला नहीं होगा। तो क्या किया आपने जो आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम मिला? मतलब आपने पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम दर्ज कराया है। सबसे पहले मुझे वो क्यूब आया, फिर सर ने कहा तेरे को 24 तीर्थंकर चूज करना है स्केटिंग। तो मैंने कहा स्केटिंग। फिर सर ने थोड़ा बहुत ऐसे स्केटिंग करके सिखा दिया। ओके, तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली इस चीज की और किसने सिखाया? क्या आप अपने कोच का नाम बताना चाहेंगे? प्रवीण से। ओके, तो कैसे प्रेरणा मिली आपको कि मुझे इस लाइन में जाना? क्योंकि आपने बोला पेंटिंग भी करना था आपको और ये भी, तो स्केटिंग कैसे चूज करी आपको? क्या कोई पेरेंट्स से सपोर्ट मिला या आपको कहाँ से पता चला कि ये अच्छी चीज है? जब मेरे स्कूल में वो स्केटिंग चल रही थी तो मैंने एक बार ट्राई करके देखी, तो फिर स्केटिंग अच्छी लगी तो फिर मैं स्केट करता हूँ। तो ये 45 सेकंड में बनाया था शायद आपने कुछ रिकॉर्ड, है ना? तो ये कब बनाया था आपने और ये कैसे हुआ संभव? क्या कोई कंपटीशन हो रहा था या रैंडम आपने बनाया और वो टीचर्स ने रिकॉर्ड करके वहां पे भेज दिया? टीचर्स ने रिकॉर्ड करके वह भेज दिया। अच्छा, तो ये क्या कोई कंपटीशन भी होता है इसका? तो ये पता उनको कैसे हम भेजते हैं? ये क्या तरीका रहता है? कैसे आपसे कोई मिलने भी आया था? कोई टीम आई थी आपका चेक करने के लिए? ओके, और आगे क्या बनना चाहोगे आप? इंजीनियर। ओके, तो क्या पता है आपको इंजीनियर के बारे में? कौन सी लाइन में जाओगे इंजीनियरिंग में? कोई बात नहीं। अच्छा लगा बच्चे आपसे बात करके। अच्छा, आप बताओगे कि इस, क्योंकि देखिए आजकल के बच्चे क्या है ना कि बहुत सारे कंप्यूटर और इस युग में लोग ज़्यादातर मोबाइल में गेम खेलने में व्यस्त हैं या ऐसे कार्टून देखने में व्यस्त हैं, और आपने एक ऐसी लाइन चुनी जिसमें कि हम है ना आगे तक एक हिंदुस्तान का नाम भी रोशन कर सकते हैं। या बचपन में आपने कर ही दिया और बड़े होकर के भी आप अपने आप को इसमें ओलंपिक लेवल पे या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकते हो। तो उन बच्चों को कुछ बोलना चाहोगे जो बच्चे रास्ता भटक गए हैं, या पेरेंट्स बहुत कोशिश करते हैं लेकिन क्या है बच्चे नहीं ध्यान दे पाए, लेकिन आपको देख करके हो सकता है वो बच्चे थोड़ा सा मोटिवेट हों। और यही हमारा उद्देश्य भी है कि हम आपकी एज के बच्चे और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जो आजकल मोबाइल युग में घुस गए हैं, लेकिन मोबाइल का भी सही उपयोग ना करके वो गेमिंग और ऊट पटांग चीज़ों में उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो अगर उसको भी तरीके से लिया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो कुछ बोलना चाहोगे उन लोगों के लिए, या आपकी क्लास में भी कुछ आपके साथ के बच्चे हैं जिनसे भी आप मोटिवेट हुए हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप सेल्फ मोटिवेटेड थे, बट उन बच्चों को क्या बोलना चाहोगे कि वो क्या करें? कि वो मोबाइल में ध्यान ना दे, थोड़ी बहुत पढ़ाई करे, फिर खेलने जाए, फिर एक वो थोड़ी देर ही टीवी देखे। और आपके जैसा अगर उनको ऐसे रिकॉर्ड बनाने हो तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए मेहनत करो और सर के पास जाओ। वेरी गुड।
ठीक है, बहुत अच्छा लगा बच्चे से, आप समझ पा रहे होंगे बच्चे की भावनाओं को, तो मैं ज़्यादा इसको भी परेशान नहीं करूँगा। मैं यही कहूँगा कि बच्चे आपको बहुत-बहुत बधाई, और आपसे पार्टी ज़रूर लेंगे हम, है ना? और कैसा अनुभव हुआ आपको? एक बार अपना अनुभव शेयर करो जब आपको पता लगा कि आपने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में बनाया है। अच्छा जो कि जयपुर शहर से ऊपर चला गया, है ना? एक तो स्कूल लेवल पे बनाता है, एक आपने इंडिया लेवल बनाया है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? अच्छा सबसे पहले आपने किसको बताया? दादा दादा को बताया। तो आपको पूरा सपोर्ट मिला फैमिली से, पेरेंट्स से? वेरी गुड। तो जैसा कि इस बच्चे ने बताया, तो मैं भी इसी को एंड नोट पे कहूँगा आपको कि देखिए, बच्चे ज़रूर बहुत कुछ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनको फैमिली सपोर्ट की आवश्यकता होती है। अब जैसे इसने कोई स्ट्रीम का नाम लिया है, ज़रूरी नहीं है वो स्ट्रीम कोई डॉक्टर, इंजीनियर की स्ट्रीम हो, लेकिन उस स्ट्रीम में भी इनके पेरेंट्स ने उसका सपोर्ट किया है, तो ये बचपन से उसकी ढाल बन करके आगे चल के, हाँ, हो सकता है कि ये अभी ये बच्चा है, लेकिन जब ये बड़ा हो तो नेशनल, इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी बन जाए उस फील्ड में। तो आप भी अपने बच्चे की अंदर की जो जिज्ञासा है उसको पहचानिए और उसको दबने मत दीजिए, क्योंकि आजकल देखा गया है कि लोग क्या है कि आपसी इधर-उधर की देख-रेख के चक्कर में जो बच्चे की अंदरूनी इच्छा है उसको दबा देते हैं। और सैल्यूट टू दोज़ कोचेस जो ऐसे बच्चों को चुन करके लेकर के आते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इनके कोच से भी बात करूँ और आप तक उनका पूरा जर्नी लेकर के आऊँ कि उन्होंने ऐसे कितने बच्चे तैयार किए हैं और किस तरह के बच्चे वो तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक काउंसलिंग सेशन से रिलेटेड बच्चों से बात करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम माय प्रोफेशनल लाइफ, मैं करियर कोच, और उसमें भी इसीलिए मैंने ये चैनल भी इसी पर्पज से बनाया है। तो आशा है आप लोग भी इससे मोटिवेट होंगे बच्चे, और इस बच्चे को आप और आशीर्वाद देंगे और बधाई देंगे, ताकि, और मैं एक बार फिर से आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू बेटा, आपने मुझे समय दिया, और एक बार बहुत-बहुत बधाई और गुड लक फॉर योर करियर। थैंक्स। नमस्ते। इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बच्चे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में मोटिवेट करने के लिए कांग्रेचुलेट ज़रूर करें। थैंक्स।